हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सीबीआई ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं इससे रिलेटेड जानकारी दूंगी। अगर आप सीबीआई ऑफिसर बनना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन सा एग्ज़ाम है जो आपको देना होगा जिसको देने के बाद आप सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं, सैलरी क्या रहती है, सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगी। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूँ। आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, किस तरह से आप एग्ज़ाम देंगे, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम जानते हैं सीबीआई होता क्या है। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में केंद्रीय जाँच ब्यूरो कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो सीबीआई में जॉब करना चाहते हैं, सीबीआई ऑफिसर बनना चाहते हैं। कई स्टूडेंट हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज होती है, लेकिन बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिसको पता है कि सीबीआई ऑफिसर होता है, लेकिन इसकी भर्ती कैसे होती है इसकी जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगी। सीबीआई एक जांच एजेंसी है जो आर्थिक अपराध, विशेष अपराधों, भ्रष्टाचार मामलों जैसे अपराधों पर जांच करती है। सीबीआई में भर्ती सब इंस्पेक्टर के लिए होती है और यह भर्ती एसएससी के थ्रू कराई जाती है। ये जो सीबीआई में भर्ती अगर आप होते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम देना होता है वो आप सब इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम देते हैं और ये जो एग्ज़ाम है वो एसएससी कंडक्ट कराती है। इसके लिए आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देना होता है। यह एग्ज़ाम हर साल एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हर साल इसका निकलता है, एग्ज़ाम होता है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का रहता है, तो आपका इसमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकेंगे। एज लिमिट अगर देखें, जनरल कैटेगरीज के लिए 20 से 30 साल रहती है और रिजर्व कैटेगरीज के लिए इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है, 30 से 35 साल हो जाता है। फिजिकल मेजरमेंट भी यहाँ पर रहता है। मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रहती है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रहती है। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट रहेंगे उसमें मेल के लिए 160 हो जाता है एंड फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर हो जाता है। साथ में चेस्ट रहता है मेन के लिए। यहाँ पर ये इसका फिजिकल मेजरमेंट, एज लिमिट एंड एलिजिबिलिटी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बताया एसएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। 4 लेवल पर होता है ये एग्ज़ाम। टियर फर्स्ट में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो एमसीक्यूज टाइप्स होगा, कंप्यूटर बेस्ड रहता है, 200 मार्क्स का रहता है और 100 इसमें क्वेश्चन रहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, आपको एक को आंसर टिक करना होता है, माइनस मार्किंग भी रहती है। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको इस पर अपनी पकड़ बनानी होगी, अच्छे स्ट्रॉन्ग ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको करना होगा। टियर सेकंड में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ये भी एमसीक्यूज टाइप्स रहेगा। 2 पेपर होते हैं, 400 मार्क्स के रहेंगे, 200 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। ये भी सेम कंप्यूटर बेस्ड रहता है और ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें आते हैं क्वेश्चंस। टियर 4 एंड टियर 5 में अगर हम देखें, टियर 3rd एंड 4th में देखें तो 3rd में आपका वर्णनात्मक लिखित लेख होता है, ये ऑफलाइन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाता है। अगर आप ये सारे लेवल क्लियर कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ये जो ट्रेनिंग है ये 9 मंथ की रहती है, 9 महीने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद आपको पोस्टिंग की जाती है। ये इस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। अब हम सैलरी अगर देखें तो इसका 4600 ग्रेड पे रहता है, तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिलती है जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए है। यहाँ पर 4600 ग्रेड पे से आपको सैलरी पे की जाती है। फ्रेंड्स, सीबीआई ऑफिसर से रिलेटेड आप किस तरह से इसमें भर्ती हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कौन सा एग्ज़ाम आपको इसमें देना होता है, सारे पॉइंट्स मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।